ओम शांति। अब एक स्थिति की ओर तीव्र गति से बढ़ने का संकल्प रखने वाली परम तपस्वी प्रभु प्रिय महान आत्माओं, आप सभी का आज के इस अव्यक्त पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? जिन्होंने आज अमृत वेला किया होगा वो निश्चय ही परम आनंद में चूर होंगे। आज बाबा के विशेष वरदान बढ़ रहे थे। वंडरफुल था आज का अमृत वेला। हमें लगा पूरे लॉकडाउन का बेस्ट अमृत वेला, एनर्जाइज्ड, फुली चार्ज्ड। ये आप सभी के रिमार्क्स से पता लग रहा था, जो आप सभी ने खुद को मार्क्स दिए। बड़े आनंद में हैं। ये एक इतना अद्भुत सेंटेंस है जो जीवन बदल देता है। बस आप अनकंडीशनली कहते रहें, मैं बड़े आनंद में हूं, चाहे परिस्थितियां चारों ओर कैसी भी हों। हिम्मत जुटाकर, समझ लगाकर बस बोलते जाएं। भले मन को अच्छा ना भी लगे कई बार, तो भी बोलते जाएं और देखें इसका रिजल्ट वंडरफुल है, अद्भुत है। कई भाई बहन बोल रहे हैं ये वंडरफुल था, एनर्जी लेवल अलग था आज। अच्छा तो होता ही है, कहीं ये भी लिख रहे पहले भी होता है। हर एक का अपना अपना भी है, लेकिन टोटल जो कलेक्टिव ऑरा था आज हमें भी बहुत अच्छा लगा और आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे। आज इतने सुंदर रिजल्ट्स नहीं आते पहले, 70-30 होते हैं, आज तो 90-10 से भी ज्यादा थे। चलिए आज एक सीक्रेट और आपको समझाते हैं। जैसे जैसे आप चाह रखते हैं तो राहें मिलती चली जाती हैं। तीव्र पुरुषार्थ के लिए हमें कुछ तीव्र विधियां निकालनी पड़ेंगी ताकि कम समय में हम तेज जा सकें। जैसे आप सभी को बताया था, कैसी भी परिस्थिति हो, योग लगाने का मन भी ना कर रहा हो पर लगाना है, तो क्या विधि लगानी है पहले वो बताएं। फिर हम आज एक दूसरा सीक्रेट आपको बताते हैं स्थिति बनाने का। पहले वाला बताएं। क्या करना है अगर स्थिति में बैठना है। हो सकता है बहुत से भाई बहन नए भी जुड़े हों, आज जुड़ते रहते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन
में भी बहुत से भाई बहन जुड़े हैं। भव्य स्थिति के लिए फाइनल डेस्टिनेशन चैनल जो बनाया है उसमें भी जुड़ रहे हैं भाई बहन। जल्दी ही उसका भी आपको शेड्यूल दिया जाएगा। देखिए हम भूल जाते हैं। हाँ, कईयों ने ठीक लिखा है, कोई भी स्वमान से नहीं होगा। बताया था बैठना है तो केवल स्थिति की याद करा दो, वाणी से परे। जैसे सूक्ष्म लोक या परम धाम जाना है, आप अगर कहेंगे मन डिस्टर्ब है, मैं आत्मा ऐसी हूँ, मैं आत्मा वैसी हूँ, में समय ज्यादा लगेगा कन्विंस करने में। आपको सिर्फ स्थिति का रिपीटिशन करना है, थोड़ी सी देर, ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। जैसे अभी प्रयोग करके देखें, थोड़ा चैट से अलग हो जाए। अभी अगर हमें साइलेंस में जाना है तो बैठ जाएं और अपने आप से कहें, बस कमेंट्री कुछ नहीं, स्थिति वाणी से पार। ये ऐसा हो गया जैसे मैं आत्मा अपने अंतर मन को सिर्फ स्थिति की स्मृति दिला रही हूँ। स्थिति की स्मृति से स्थिति, वाणी से पार। वाणी से पार। वाणी से पार। व्यक्त से दूर, दुनिया की आवाजों से दूर। वाणी से पार। वाणी से पार। वाणी से दूर, बहुत दूर। वाणी से पार। वाणी से पार। पार, दूर, दूर, बहुत दूर। आवाजों की दुनिया से दूर।
देखिए, महसूस कीजिए, स्थिति बदली या नहीं बदली। देखा आपने वंडर, ऐसी विधियां हमें निकालनी है जिसमें मन को शॉर्ट में संदेश दिया जाए और मन स्थित होता जाए। बाबा 1 सेकंड में सब बातों से दूर जाने का हमें आदेश करते हैं, अभ्यास करने को कहते हैं। और वो भी कब? जब चारों तरफ विपरीत परिस्थितियां हों। अभी तो हम बड़े लक्ष्य से और बड़ी शांति से बैठे हैं, लक्ष्य लेकर बैठे हैं और संगठन में बैठे हैं और बहुत बड़ी परिस्थिति इस वक्त नहीं है, तो भी अगर इस समय को भी देखें तो भी 2-3 मिनट तो लग गए, तो भी फुल्ली डिटैच तो नहीं हुए, दूर गए लेकिन टोटली ऐसे डिटैच जो वापिस ही ना आए, वो स्थिति तक 1 सेकंड में पहुंचने के लिए बाबा कहते हैं। अभी हम जो कह रहे कि फाइनल डेस्टिनेशन में हम इन्हीं स्थितियों की बात करेंगे और इन्हीं के अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म अभ्यास, कम समय में ज्यादा प्राप्ति के अभ्यास। अगर आपकी भी स्थिति बनी तो इसका मतलब ये विधि ठीक है। वैसे भी कई दिनों से भाई बहन इसको ट्राई कर रहे हैं और जिन्होंने भी ट्राई किया है उन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो ऐसी विधियां निकालनी है जो 1 सेकंड में हम बैठ पाए। अभी जैसे बोल रहे हैं, बहुत अभ्यास की जरूरत है। हाँ, अभ्यास की जरूरत है और ये संकल्प भी करें हम अभ्यास करेंगे। ऐसा नहीं कि मन को कह दिया बहुत अभ्यास की जरूरत है तो मन को भारी लगने लगे और वो अभ्यास ही ना करे। इसके साथ जोड़ देना है, भाई जी बहुत अभ्यास की जरूरत है और मैं अभ्यास करूंगी, मैं अभ्यास करूंगी। फिर 1 सेकंड तक पहुंचना है, तो बड़ा सूक्ष्म मैटर है ये। ठीक है, चलिए, इसीलिए वो 1 घंटे का अव्यक्त घंटा जो रखेंगे
उसका समय भी आप सभी से पूछना है, कौन सा समय ज्यादा उचित रहेगा, लेकिन समय बाद में बताना। अभी पहले एक और सीक्रेट आपको बताते हैं। रेडी? ओके, चलिए अभ्यास कराते हैं आज आप। सीधे होके बैठ जाओ, चैट से डिटैच, चैट से डिटैच, ताकि बात को डायरेक्ट दिल से करो अटैच। अलग हो जाओ चैट से, बस। दिन भर में चलते फिरते उठते बैठते भी अगर स्थिति को अव्यक्त बनाना है तो उसके लिए अभ्यास बता रहे हैं। उस स्थिति को सरल करने का अभ्यास बता रहे हैं। समझो, अगले 5-7 मिनट 10 मिनट का योग ही है। योग करते करते उसको समझ लेंगे हम कैसे करना है। सहज होके बैठ जाओ, कोई विशेष स्ट्रिक्ट आसन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सहज, जैसे हम कुर्सी पर या सोफे पर ठीक स्थिति में बैठते हैं, सीधी और सहज, ज्यादा रिलैक्स भी नहीं और ज्यादा टाइट भी नहीं, सहज स्थिति में बैठ जाओ। न पलकों को ज्यादा हट से रोकने की जरूरत है, पर ज्यादा विचलित दृष्टि भी न हो। एकाग्र करते जाना है अपने लक्ष्य की ओर, क्योंकि कर्म करते हुए हमारी कर्मेंद्रियां भी हिलेंगी। कर्म तो कर्मेंद्रियों से ही करने हैं। जैसे अभी बोल रहे हैं तो बोलना तो है, सुन रहे हैं सुनना तो है, और कार्य दिन भर करने तो हैं। पर सभी कार्य करते हुए भी अंदर से कनेक्शन सूक्ष्म लोक से जुड़ा रहे। बाबा कहते, बच्चे व्यक्त लोक में क्यों रहते हो? बाबा ने पूछा, क्या तुम्हें आवाज अच्छी लगती है? फिर आवाज की दुनिया में क्यों रहते हो? जब इन महावाक्यों को दोबारा से चिंतन किया तो समझ में आया कि बाबा चाहता है हम ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म लोक में रहें। बस कर्म करें थोड़ी सी देर, जितनी देर कर्म है किया, और फिर बाबा के पास चले जाएं। उदाहरण के लिए लैला मजनू को ले लीजिए, मीरा कृष्ण को ले लीजिए, आज के किसी आशिक माशिकों को ले लीजिए, आशिक माशुक को। किसी का किसी से प्यार हो जाए, और आजकल तो सभी के पास मोबाइल है। जब किसी को ताजा ताजा प्यार हो जाए तो क्या होगा? चाहे अब रोटी तो खानी है, भोजन तो करना ही है, लेकिन भोजन बनाते वक्त भी दिमाग दिल कहाँ होगा? आप जवाब ना दीजिए, केवल फील कीजिए, वो प्रेम फील कीजिए,
कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी स्थिति में कुछ क्षण के लिए अवस्था फील की होगी, चाहे वो किसी भी संबंध में रही हो। दिल उसी के पास उधर ही रहता है, माशूक के पास। बस काम निपटाया और जा बैठी माशूक के पास। काम निपटाया, मोबाइल उठा लिया, नंबर मिला लिया, और काम करते हुए भी अंदर से तार माशूक से ही जुड़ा हुआ। इस स्थिति को महसूस करो। योग में आत्मा आशिक की स्थिति परमात्मा माशूक के लिए वैसी ही बनानी है कि नीचे दिल ही ना करे, बस ऊपर ही रहना है, पर काम करने आना है, पर रहना ऊपर ही है। देह का रहना धरती पर हो, पर मेरा मन सूक्ष्म लोक में रहता है। अब सहज विधि जो है, जब अब थोड़ा चिंतन कर लिया, इस चिंतन ने थोड़ा सा ग्राउंड बना दिया। सहज रूप से बैठो, हट लेके बैठने की जरूरत नहीं। सहज बैठे हैं, अब चिंतन करो आराम से। जैसे अपने आप से बातें कर रहे हैं। मैं सूक्ष्म लोक की रहने वाली हूँ, मैं इस लोक की रहने वाली नहीं। मैं सूक्ष्म लोक की रहने वाली हूँ, मैं इस लोक की रहने वाली नहीं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरा जो है वो सूक्ष्म लोक में है। मैं सूक्ष्म लोक में हूँ। अब चेंज करेंगे। मैं सूक्ष्म लोक में ही हूँ। मेरा दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। मैं तो सूक्ष्म लोक में हूँ। मेरे चारों तरफ बादल ही बादल हैं। मुझे केवल प्रकाश दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। ये दुनिया दिखनी बंद हो गई है। चारों तरफ मेरे प्रकाश ही प्रकाश है। मैं किसी को नहीं देख रही हूँ। मैं सूक्ष्म लोक में हूँ। मैं सूक्ष्म लोक में हूँ। मेरा किसी से कोई तार नहीं जुड़ा है। मैं बाबा के पास हूँ, मैं बाबा के साथ हूँ। सहज रूप से बैठे रहें और चिंतन करते रहें। देखना आपके चारों तरफ सूक्ष्म लोक बन जाएगा। आपका घर भी सूक्ष्म लोक बन जाएगा। पर मेरा घर है ये याद नहीं आएगा, क्योंकि मैं सूक्ष्म लोक में हूँ। मुझे तो सूक्ष्म लोक दिख रहा है। लैला की तरह मुझे तो अपना मजनू मेरा बाबा सामने दिख रहा है, मेरे सामने है। मुझे ऊपर जाने की जरूरत नहीं, मैं ऊपर ही हूँ। मेरा मन ऊपर ही है। मैं सूक्ष्म लोक में हूँ। मेरे चारों तरफ बादल ही बादल हैं। मेरा इस दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं सबसे उपराम हूँ। मैं सूक्ष्म लोक में हूँ। मैं सूक्ष्म लोक में हूँ।
मैं सूक्ष्म लोक में हूँ। अब फील करें क्षण। ओम शांति। ओम शांति। जी बताएंगे कैसा लगा? क्या ये सहज था? क्या सहज विजुअलाइजेशन हुआ? इसी धरती पर रहते सूक्ष्म लोक लगा? पहले अपनी फीलिंग बताएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। वाह, थैंक यू करेंगे बाबा का। ये सब बाबा की देन है। पहले मुझे लग रहा था, लेकिन यदि आप सभी को भी लगा तो फिर ये बाबा का है। ये बाबा ने सहज बनाया है, और सहज योगी होने भी ऐसे चाहिए। कर्म कर रहे हैं, सबके बीच में हैं। हमारा लंबे समय का अभ्यास है कि हम शब्दों का मौन जबरदस्ती वाला कम रखते हैं, लेकिन मन का मौन ज्यादा। अंदर से आवाज ना हो, बस वो सही मौन है। फिर दो शब्द बोल भी दिए तो कोई फर्क नहीं है, किसी से बात कर भी ली तो फर्क नहीं। पर मन अगर मौन में है, मुख मौन में है, मन बोल रहा है, तो शांति महसूस नहीं हो। देखिए कितने भाई बहनों को अच्छा लगा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। तो आज पूरा दिन सूक्ष्म लोक में रहना है। अब अपने चारों तरफ सूक्ष्म लोक बना लेना है। अब आपको संकल्प यही करना है, मैं हूं ही सूक्ष्म लोक में। पहले हम क्या कर रहे थे, मुझे सूक्ष्म लोक जाना है, तो उसके लिए योग के लिए समय निकालना है, बैठना है। तो मन केवल उस बैठने के समय में ही सूक्ष्म लोक विजुअलाइज करता था। और बाबा ने जब कहा कि सारा दिन क्यों नहीं रहते हो, तो हमें चिंतन चला, सारा दिन कैसे रहूं? सारा दिन फिर कहता है काम भी करो।
कमाल की दुविधा में डालता है मीठा बाबा। ऐसे मजाक में कहा कमाल है, लेकिन फिर उसी बाबा ने जवाब दिया कि इस विधि से रहो, तुम हो ही सूक्ष्म लोक में, चारों तरफ कुछ देखो ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है चारों तरफ, बादलों में ही चल रहा हूं, भले आसपास चारों तरफ लोग हैं, भले ही लोग हैं, लेकिन तुम क्यों देखते हो, तुम प्रकाश को देखो। जैसे धुंध के बादल धुंध के दिनों में होते हैं, 2 फुट वाला व्यक्ति भी दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे ही समझो, अपनी दृष्टि को जब ऐसा बनाओगे तो आपकी दृष्टि किसी पर टिकेगी नहीं। चारों तरफ कोई कुछ कर रहा है तो भी आपकी दृष्टि उस प्रकाश पर ही टिकी रहेगी, वो प्रकाश ही दिखता रहेगा, क्योंकि उस प्रकाश के बीच में मैं हूँ, बाबा है। इतना सुंदर फील होता रहेगा, चलते फिरते भी, अभी आपसे बातें करते हुए भी इतना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही अभ्यास से हम इसको अपने चारों तरफ सूक्ष्म लोक बना दें। मैं सूक्ष्म लोक निवासी हूँ, उसके लिए मुझे वहां जाने की दरकार नहीं है जब कर्म कर रहे हैं, परंतु योग में बैठकर वहां का भी अभ्यास करना है, वहां भी टिकना है जाके, ये भी ध्यान देना है, दोनों काम करने हैं। देखिए सभी भाई बहनों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो इसी तरह के सूक्ष्म अनुभव, फिर 1 सेकंड तक कैसे पहुंचना है, 1 सेकंड तक कैसे पहुंचना है, ताकि सेकंड में हम डिटैच हो जाए, बाबा की चुटकी बजे और मैं फुर्र से उड़ जाऊं, ऐसी स्थिति का हमें अभ्यास करना है। तो इसीलिए इसके लिए एक क्लास रखेंगे, ये क्लासेस तो ऐसे ही चलेंगी, मेडिटेशन भी ऐसे ही चलेंगे, सब सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की क्लासेस ऐसे ही चलेंगी। समय एडजस्ट करेंगे ताकि ये क्लासेस भी चलती रहें। और फाइनल डेस्टिनेशन याद कर लें सभी, फाइनल डेस्टिनेशन नाम कैसा लगा है, फाइनल डेस्टिनेशन, मुझे लगा अब अंतिम मंजिल के जैसा ही नाम हो। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारा ऐसा ही नाम है, तो फाइनल डेस्टिनेशन में फाइनल डेस्टिनेशन डालने से आप उसमें फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा है, आप सबकी दुआएं हैं। और अब हम लंबी क्लासेस नहीं, जैसे अभी देखो हमको कितना समय हुआ है, करीब आधा घंटा हुआ है हमें ज्वाइन हुए। आधे घंटे में हमारी स्थिति कैसी चेंज हो गई, आधे घंटे में ही सिर्फ सीक्रेट्स जानने से आप उसमें टिक सकते हैं। सीक्रेट्स है, शॉर्ट सीक्रेट, जैसे बताया ना आपको, कमल भाई ने भी B4 कैप्सूल दिया, बाबा बैठा है, हम लोगों ने तैयारी कराई ना, बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, बाबा ही, तो शॉर्ट में मन हल्का हो जाता है। तो इसलिए हम ऐसी शॉर्ट विधियां, और उसके लिए हमें कुछ ऐसी टीम चाहिए थी, जो अब सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन टीम बन गई है ये, और यही सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन भी करेगी। और अभी आज अमृत वेले का संकल्प आया वो कमेंट्री कराते वक्त कि इस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन अब वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना चाहिए। हम कमल भाई जी से बात करेंगे
तो अभी टीम अच्छी हो गई है, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन नाम इसका हो जाए, ऐसा मुझे लगा। अभी बात नहीं की है कमल भाई से। तो फाइनल डेस्टिनेशन अर्थात अंतिम मंजिल, बस उस नाम से ही ये हो जाए कि अब जाना है, बस अब जाना है। और 7 महीने का हमारा 6 महीने का सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, अभी टीम हमारी मनसा सेवा के लिए तैयार हो गई है। तो अब वी आर रेडी टू गो फॉर अप्लाई फॉर द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इतने अभ्यास हमने 2 से 5 के भी कर लिए हैं। अब विश्व परिवर्तन के लिए चला जाए आगे। साथ में स्थिति पर ध्यान, सेवा और स्थिति दोनों पर इक्वल अटेंशन। तो आज का ये प्रयोग करेंगे सभी। सभी यही होमवर्क ले लीजिए। आज हम थोड़ा सा मुरली में से पढ़ेंगे। मुरली की डेट है 25 जनवरी 1970, 25 जनवरी 1970। यादगार कायम करने की विधि। चलिए अभी वापस आ जाइए चैट से अलग, मुरली के कुछ महावाक्य। यादगार कायम करने की विधि। 25 जनवरी 1970, 25 जनवरी 1970। पहला महावाक्य। अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। अगर इतना ही सुन लिया जाए और इस पर टिका जाए तो देखिए भगवान क्या कहना चाहता है। एक ही सेंटेंस कितना कुछ कह रहा है, एक ही महावाक्य। पहला महावाक्य, अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। इस बात को अंदर जाने दीजिए। 1970 में बाबा ने कह दिया, 50 साल पहले। अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है, तो इसे अब मुख्य सब्जेक्ट बना लीजिए। इसीलिए अब अव्यक्त की तरफ हम जोर दे रहे हैं। कुछ दिन जो मिले हैं वो मिलकर पुरुषार्थ कर लें, ये वक्त भी बीत जाएगा। अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। देखिए कमाल, सेकंड महावाक्य। मैंने मुरली पढ़ी नहीं थी, मैंने ये मुरली अभी पढ़ी नहीं थी, अभी निकाली है। लेकिन दूसरा महावाक्य वही है जो भी हमने अभ्यास किया है।
बाबा देख रहा है, इसका मतलब बच्चों ने अभ्यास किया है। व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे, इस सब्जेक्ट में ही पास होना है। अपने बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। देखिए, व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे, इस सब्जेक्ट में ही पास होना है। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखना है। जब रास्ता क्लियर होता है तो जल्दी जल्दी दौड़कर मंजिल पर पहुंचना होता है। पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट हो तो उसको मिटाकर लाइन क्लियर करना, इस साधन से ही अव्यक्त स्थिति की प्राप्ति होती है। बस आज इतना ही पढ़ेंगे, इसी को समझेंगे, फिर से चलेंगे। माइंड में रिकॉर्ड कर लीजिए, ये रिकॉर्ड कर लीजिए माइंड में। ये रिकॉर्डिंग दोबारा होने वाली नहीं, वन टाइम शूटिंग है ये। इट कैनॉट बी एडिटेड आल्सो, यू कैनॉट एडिट इट लेटर ऑन। आप ड्रामा में रिकॉर्ड हो रही चीजों को एडिट नहीं, वन शॉट गेम है सब। फिर से चलेंगे। इतना रस है अव्यक्त महावाक्यों में, अगर गहराई में जा करके उसे पिया जाए तो। अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। जो पुरुषार्थी हैं आप जैसे, उनको आएगा रस, क्योंकि उनका लक्ष्य है। अव्यक्त बनना जिनका लक्ष्य नहीं है, उनको ये महावाक्य बड़े सिंपल लगेंगे, बड़े साधारण लगेंगे कि एक लाइन बोल दी है बस भगवान। पर जो पुरुषार्थी हैं उनको इसके अंदर सीक्रेट दिखाई देगा, इसके अंदर लक्ष्य दिखाई देगा कि बाबा ने कहा है बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। ध्यान से सुनना, इस महावाक्य का निचोड़ सुनना भी। अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है, इसका अर्थ ये है बाकी जो कुछ चल रहा है वो सेकेंडरी है। नेग्लेक्टेड नहीं करना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है, पर प्रायोरिटी नहीं देनी है किसी चीज को। हाँ जी, समझे जी। परिवार, मेरा बच्चा, मेरा बिजनेस, हाय मेरा पैसा, हाय मेरे रिश्तेदार, उसने क्या कर दिया, हाय मेरा शरीर, हाय ये, हाय वो, इसने क्या किया, उसने क्या किया। मालूम है आपको उसने क्या कर दिया? अरे उसकी बेटी ने क्या कर दिया, उसका बेटा कहाँ भाग गया, अरे ये क्या हो गया, अरे फलानी पार्टी ने क्या किया। आपको पता है ये अमेरिका में क्या हो गया? आपको मालूम है स्विट्जरलैंड में क्या हुआ? इसमें जा रही जिंदगी सारी, मेजॉरिटी की, मेजॉरिटी का जीवन इसमें जा रहा। अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है, बाकी सब भूल जाओ, एक की तरफ पुरुषार्थ लगा दो। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ज्यादा मत कमाओ, नहीं तो बाद में पछताओ। पछताएंगे।
किसी किसी ने तो पोतों के नाम एफडियां करा के रख दी हैं, मेरा पोता खाएगा, एफडियां पोते के नाम। बेटा बाबा है, बेटा बाबा है, एफडी पोते के नाम। तो इसलिए मन बुद्धि फंसी रहती। फिर संबंधों में किसने क्या किया, किसने क्या किया, उसने क्या किया, अब सब से हट जाओ। जो भी बात मार्ग में आए, आगे कहा बाबा ने, अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट हो तो, पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट हो तो उसको मिटाकर लाइन क्लियर करना, इस साधन से ही अव्यक्त स्थिति की प्राप्ति होती है। लोअर केजी के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है ऐसे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। हंसी तो आएगी आपको, हंसी तो आएगी। महावाक्य को पढ़ें। जिंदगी के सारे समाधान हैं भगवान के महावाक्यों में। अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। पुरुषार्थ की लाइन में जो कोई रुकावट हो उसको मिटाकर लाइन क्लियर करना, यही अव्यक्त स्थिति बनाने का साधन। व्यक्त में रहते, फिर पिक्चर बनाएंगे। अभी देखो, एक और हंसी की बात सुनाते आप। यही बाबा के महावाक्य रोज पढ़ते हम, सारी वाणियों में आते हैं, कोई हम स्पेशल वाणी नहीं चुनते हैं, सब वाणियों में आते हैं। तो जब हम उसको ऐसे बताते हैं ना, फिर लोग पूछेंगे भाई जी इसकी क्लिप भेज दो जरा, भाई जी कौन से सन की मुरली है, कौन सी डेट की मुरली है। आप आज की डेट की पढ़ लो, उसमें भी हैं ऐसे महावाक्य। लेकिन पढ़ते कैसे हैं, मेन बात उस पर है। सीक्रेट है। अभी मुरली की सिर्फ पहला ही ओवर हुआ है, क्रिकेट मैच में ओवर होता है, अभी पहला ही ओवर हुआ है, 2-3 लाइनें, 2-3 बॉल डाली हैं बाबा ने अभी बस, और इतने में ही सारा सीक्रेट है समर्पणता का, अव्यक्त स्थिति का। व्यक्त में रहते, फिर से पिक्चर बनाओ। व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे, इस सब्जेक्ट में पास होना है, ये लक्ष्य हो गया। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर कर रखना है। भगवान ने कह दिया तो बस करना है, प्रतिज्ञा बनती है यहाँ पर, किसी में फंसूंगी नहीं।
किसी में फंसूंगी नहीं। यहाँ ये प्रतिज्ञा बनती है। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर करना। आपका प्रेमी आपको बोल रहा है, मेरी सजनी, तू किसी में दिल ना लगाना। वो लौकिक सजनी भी बोल देती है, राम राम, 7 जन्म तेरे साथ ही बिताऊंगी। वो भी कर देती, झूठा वायदा कर देती। तो हमारा साजन कैसा? बुद्धि की लाइन क्लियर रखना। तो वायदा बनता है, बाबा, मेरे बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे साजन, मेरे जो भी संबंध आपको प्यारा लगे, आज के बाद ये मन बुद्धि ऐसी तेरी हुई है, अब किसी में फंसाऊंगी नहीं। बाकी तू बैठा है, बाकी बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, बाबा संभाल लेगा। ऐसे निश्चय पक्का करना है। ओके जी, देखो, चलो प्रतिज्ञा करो। 5 मिनट बाकी हैं और प्रतिज्ञा करें। जिन्हें तीव्र पुरुषार्थ करना हो, सभी के लिए जरूरी नहीं है कि सभी ज्वाइन करें। जिन्हें तीव्र पुरुषार्थ करना हो तो फाइनल डेस्टिनेशन चैनल, फाइनल डेस्टिनेशन मधुबन डालेंगे तो आ जाएगा यूट्यूब पर, और उसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन मधुबन। जब प्रतिज्ञा करते हैं तो आप देखना ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, बुद्धि के द्वारा। छत पे चढ़ के नहीं देखना, बुद्धि के द्वारा देखना। बाबा मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा, मुस्कुराता हुआ दिखेगा। मेरी सजनी प्रेम की वाइब्रेशन भेज रही है, प्रेम की वाइब्रेशन भेज रही है, तो बाबा भी मुस्कुराता है। जिनको लिंक चाहिए वो फिर व्हाट्सएप कर दें एक बार, लिंक के लिए व्हाट्सएप कर दें। ठीक है जी, चलो फिर से चलते हैं अव्यक्त स्थिति की ओर। देखते हैं अब हम कितना जल्दी डिटैच होते हैं। अब हम देखेंगे आप इस चाट पपड़ी से कितना जल्दी डिटैच होते हो। चैट की चाट से हो गया प्रतिज्ञा, अभी डिटैच हो जाओ इससे, अव्यक्त हो जाओ। अपने चारों तरफ बना लो, अव्यक्त वतन बना लो। मैं सूक्ष्म लोक में ही हूँ। मेरे चारों तरफ बादल ही बादल है। यहाँ माउंट आबू में जब कभी चारों तरफ धुंध हो जाती है तो लोग बोलते हैं, आज माउंट आबू
सूक्ष्म लोक बना हुआ है। तो आप अपने चारों तरफ बादल फील कर लीजिए मन बुद्धि द्वारा, सूक्ष्म लोक हो जाएगा। मेरे चारों तरफ बादल ही बादल है। देखो आपकी दृष्टि में भी पवित्रता आ जाएगी, प्रकाश आ जाएगी, ऐसा विजन बनाते हुए। मैं सूक्ष्म लोक में हूँ, मेरा किसी से नाता नहीं, मैं सबसे डिटैच हूँ। पल पल जहाँ बुद्धि फंसती है, इस अभ्यास से छूट जाएगी। अच्छा जी, कैसा लगा बताते हुए क्लास से विदाई लेंगे। स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, कईयों ने भेजा है, थोड़ा वक्त लग रहा है फीड करने में, तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप। तो सर डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन का लिंक भेज दिया जाएगा। अच्छा जी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें मैसेज करने की जरूरत नहीं है, ये उनके लिए है जिनको नहीं करना आ रहा है, जिनको दुविधा है। जो लिंक मांग रहे हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, सिंपल, आपको लिंक आ जाएगा।